साथियों, कल के वीडियो में सीखा हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करना, उसके पूरे इंटरफेस को सीखा और जो भी हमको टेम्पलेट दिखाई देते हैं, जो वेलकम विंडो आपको नज़र आता है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा और इसका पूरा इंटरफेस देख लिया कि किसको हम टैब कहते हैं, कौन कोई एक्सेस टूल बार है ना, कहाँ क्लोज बटन, कहाँ से रिबन को हाइड अनहाइड, क्या स्टेटस बार है, ये सारा कुछ हमने कल सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं कि इसमें हम फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं, क्लिपबोर्ड बॉक्स में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, फ़ॉन्ट में कौन सा है, पैराग्राफ में कौन से हैं, स्टाइल में कौन कौन से ऑप्शन हैं, ये सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। चलिए, अभी हम देखने वाले हैं, यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कॉपी पेस्ट दे रखा है, ना तो आपका कट हाईलाइट है ना कॉपी हाईलाइट है। तो देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी अगर पहले से लिखे हुए मैटर में कुछ बदलाव करना है तो हमें उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से आपको सेलेक्ट करना सिखाता हूँ। एक बार हम सेलेक्ट करना सीखते हैं। आप कोई भी जगह सेलेक्ट करना चाहते हो तो पहले माउस का कर्सर लाएंगे और अगर एक शब्द को सेलेक्ट करना चाहते हो उस शब्द के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक का मतलब है लेफ्ट बटन को आप 2 बार दबाएंगे माउस की को, तो ये डबल क्लिक कर दिया। किसी भी शब्द को सेलेक्ट करना चाहें डबल क्लिक करें। अगर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो पैराग्राफ में किसी भी जगह, स्टार्टिंग में, लास्ट में, बीच में, जहाँ आपका मन करे वहाँ पर कंटिन्यू 3 बार क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए। किसी भी पैराग्राफ में आप 3 बार क्लिक करेंगे, आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कस्टम सेलेक्ट करना है, मतलब ये है कि आपको 1 लाइन, 1.5 लाइन, आधी लाइन कुछ भी सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? माउस का कर्सर लेकर के जाएंगे जहाँ से सेलेक्ट करना है उस जगह पे, माउस का कर्सर लेकर के और माउस की लेफ्ट बटन दबाएंगे और कंटिन्यू जहाँ तक सेलेक्ट करना है वहाँ तक आप ड्रैग करेंगे। अगर ज़्यादा सेलेक्ट हो गया तो बटन को दबाए रखेंगे और ऐसे जहाँ तक पीछे लेकर के आना है उस जगह को हम पीछे लेके आ जाएंगे। आप इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकेंगे। चलिए, अब हम सीखते हैं सेलेक्ट करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग में बदलाव कैसे करते हैं। ये मैंने जैसे 2 पैराग्राफ सेलेक्ट की हैं। अगर मुझे यहाँ से इन दोनों पैराग्राफों को कट करना है तो मैं कट बटन पर क्लिक करूँगा या कंट्रोल एक्स बटन काम में लूँगा। आपका लिखा भी आ रहा है। तो देखो, दोनों पैराग्राफ यहाँ से गायब हो चुके हैं और मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जहाँ चाहूँ उस जगह पे इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो कंट्रोल वी काम में ले लूँ या यहाँ से पेस्ट काम में ले सकता हूँ मैं। ठीक है। अब अगर आपको कुछ कॉपी करना है, जैसे मैंने ये टू मेक योर डॉक्यूमेंट वाला पैराग्राफ मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको किया कॉपी, तो देखो ये यहाँ भी रहेगा और आपकी मर्जी है जहाँ पे जा करके इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि कॉपी करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसका दूसरा मतलब उसकी कॉपी आपको दिखाई देने लग जाएगी। कॉपी आपको जब दिखाई देने लगती है जब आप उसे दूसरी जगह जा करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट देखने वाले हैं हम। ये कट कॉपी पेस्ट तो हमने कर लिया। इसके बाद हम फॉन्ट ग्रुप में आते हैं। यहाँ से हम फॉर्मेटिंग में कैसे बदलाव करेंगे, तो पहले हम कोई भी जितना है उतना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे अगर उस टेक्स्ट में हमें बदलाव करना है तो। और सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर पहले फ़ॉन्ट स्टाइल में जाएंगे। हमें जो फ़ॉन्ट स्टाइल पसंद है उस फ़ॉन्ट स्टाइल को हम काम में ले सकते हैं। ठीक है। आपको अगर ये फ़ॉन्ट स्टाइल जैसे पसंद आती है तो आप ये फ़ॉन्ट स्टाइल काम में ले सकते हैं। उसके बाद में हम बगल में से साइज़ चुन सकते हैं। 12 का, 16, 18, 20, 22, 25, 26, जो भी आपको साइज़ अगर अच्छा लगता है वो आप साइज़ का में ले लें। लेकिन आपको अगर लगता है कि नंबर के हिसाब से आपको साइज़ समझ में नहीं आ रहा, तो बगल में साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए ग्रो एंड सिंक बटन दे रखे हैं। आप ग्रो पे क्लिक करेंगे तो ये बड़े होते चले जाएंगे और आप सिंक पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट आपके छोटे होते चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि फ़ॉन्ट थोड़े डार्क करने हैं तो आप कंट्रोल बी या इस बी बोल्ड जो बी है इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ॉन्ट थोड़े डार्क हो जाएंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो कंट्रोल आई भी कर सकते हैं और इटैलिक कर सकते हैं अपने फ़ॉन्टों को। ये थोड़े तिरछे हो गए। अगर आपको बोल्ड नहीं चाहिए तो वापस बोल्ड पे क्लिक कर दो या वापस कंट्रोल बी कर दो। इटैलिक नहीं चाहिए तो वापस आई पे क्लिक करो या कंट्रोल आई करो। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ अगर हमें कोई आउटलाइन लगानी है, मतलब सॉरी अंडरलाइन करना है किसी फॉन्ट को, तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ कि टू चेंज द वे ये वाला इतना और डॉक्यूमेंट तक मुझे क्या करना है, अंडरलाइन करना है, तो पहले मैं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं अंडरलाइन पे क्लिक कर दूँ तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगी। और कौन सी अंडरलाइन आएगी? जो हमने पहले काम में ली होगी वो अंडरलाइन आएगी डिफ़ॉल्ट। अगर आपको चेंज करना है तो बगल में ड्रॉप डाउन बटन में जा करके अपनी मर्जी की अंडरलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन, डॉट अंडरलाइन, डैश अंडरलाइन, डॉट एंड डैश अंडरलाइन, आपको जो भी पसंद है वो अंडरलाइन आप काम में ले सकते हैं। और आपको अगर अंडरलाइन का कलर पसंद नहीं है तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से रेड कलर ले लेता हूँ जो ठीक से दिखाई देगा, तो आपको अंडरलाइन कलर नज़र आ रहा होगा।
अगर आपको अंडरलाइन कलर हटाना है या अंडरलाइन ही हटानी है तो आप वापस जा करके उसी जगह क्लिक करेंगे और ये अंडरलाइन आपकी हट जाएगी। नेक्स्ट देख रहे हैं हम यहाँ पे कि शैडो किस तरीके से लगाएंगे। अपने जो फॉन्ट है उन पे हम शैडो किस तरीके से, इफेक्ट किस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए इफेक्ट लगाने की हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कोई भी ड्रॉप डाउन बटन से कोई इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे। आपको जो भी इफेक्ट पसंद है उस इफेक्ट का आप सिलेक्शन करें। तो देखिए ये मैंने ब्लू इफेक्ट लगाया ऊपर, मतलब ब्लू आउटलाइन लगाई। और इसमें मैं जो भी फॉन्ट भरना चाहूँ, फॉन्ट कलर करना चाहूँ, तो मेरे को फॉन्ट कलर यहाँ पे दे रखा है। तो आप इसमें से किसी फॉन्ट कलर को काम में ले सकते हैं। फॉन्ट कलर के लिए जिस उस फॉन्ट के ऊपर क्या है, ए बना हुआ है, तो आपको आराम से समझ आएगा। देखो अभी येलो था, सॉरी वाइट था फॉन्ट कलर और ब्लू आउटलाइन थी। अब देखो येलो कलर हो गया और ब्लू आउटलाइन हो गई, आपको ठीक से दिख भी रहा होगा। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कि फॉन्ट कलर और एक बार ठीक से आप देखना चाहते हैं तो ये वाला एरिया सेलेक्ट करके मैं इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं रेड फॉन्ट कलर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप चाहें तो फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फॉन्ट कलर चेंज किया, लेकिन उसकी आउटलाइन मैंने पहले सेलेक्ट कर रखी थी तो उसकी आउटलाइन अलग दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसके बाद ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये किस तरीके से काम आते हैं जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैं लिखने वाला हूँ H2O, तो H2O। अब H2O में आप चाहते हैं कि 2 नीचे की ओर आ जाए। 2 कहाँ आ जाए, थोड़ा नीचे की तरफ दिखाई देने लगे। इस तरीके से बीच में लिखा हुआ 2 अच्छा नहीं लग रहा, तो आप पहले 2 को सेलेक्ट करेंगे। आपको एक लेटर सेलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे जब हैबिट हो जाएगी। तो आपने जब 2 सेलेक्ट किया और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो 2 नीचे की तरफ जा चुका है। H2O आपका ठीक तरीके से लिख गया। ऐसे आपको अगर 7 के ऊपर स्क्वायर लगाना है, आप ऐसे 2 देंगे काम में और 2 को सेलेक्ट करेंगे और आप क्या कर देंगे उसके ऊपर उसे सुपर स्क्रिप्ट में डाल देंगे तो 2 स्क्वायर के रूप में चला जाएगा। अब देखिए ये फॉन्ट स्टाइल दूसरे टाइप का है, तो थोड़ा फॉन्ट आपको ज़्यादा छोटे बड़े लग रहे हैं। आप अगर किसी और फॉन्ट में होते हैं तो आप किसी दूसरे तरीके से फॉन्ट नज़र आने लगते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ O2, तो आप O2 यहाँ लिखते हैं और फिर आप 2 को क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट में डालते हैं। सॉरी, ऑलरेडी ये सुपर स्क्रिप्ट में है, मैं इसको पहले यहाँ से नॉर्मल कर दूँ और 2 को अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में डाल दिया। तो देखो यहाँ आपको 2 थोड़ा ठीक लग रहा होगा क्योंकि H के पास बहुत छोटा 2 हो गया और यहाँ पर आपका 2 सही साइज में। तो डिपेंड करता है कि आपका फॉन्ट आपने कौन सा सेलेक्ट कर रखा है, उससे भी अंतर आता है। तो चलिए मैं यहाँ से इसे वापस नॉर्मल कर देता हूँ। अगर आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, आपका फॉन्ट अगर पहले से किसी में चल रहा है, किसी स्क्रिप्ट में चल रहा है, कोई किसी फॉर्मेटिंग में चल रहा है, तो आपको उस फॉर्मेटिंग को वहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे ये किसका ऑप्शन है, ये है आपका केस चेंज। केस चेंज क्या होता है, जैसे आपको टोटल कैपिटल में लिखना है, आप टोटल स्मॉल में लिखना चाहते हैं। जैसे हमको ये अभी जो लिख के दिया है, कंप्यूटर ने लिख के दिया है, तो ये सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि आप जैसे ही लिखना शुरू करते हैं तो पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है, फिर उसके बाद में कंटिन्यू स्मॉल टाइप किया जाता है। तो ये आपका क्या है, सेंटेंस केस। आप अगर अपर केस में लिखोगे तो पूरा अपर हो जाएगा, सब कैपिटल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको 4 केस दे रखे हैं। सेंटेंस केस तो है ही ऑलरेडी। अगर मैं लोअर केस करूँ तो देखो ये स्टार्टिंग का जो टी था वो भी स्मॉल हो गया, ये एफ था फुल स्टॉप के बाद, ये भी स्मॉल हो गया। फिर अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे अपर केस तो सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड में जाते हैं तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। अगर मैं जाता हूँ टॉगल केस में तो प्रत्येक वर्ड का पहला स्मॉल हो जाएगा, जो ये वाला मैंने उपयोग बहुत कम देखा है। तो अब मैं इसे वापस सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। चलिए ये सब करने के बाद में मैंने आउटलाइन कर दी, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट सब कुछ काम में ले लिया, फॉन्ट ग्रुप का हमने सब कुछ सीख लिया, लेकिन क्लिपबोर्ड का हमारा फॉर्मेट पेंटर रह गया। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये वाली फॉर्मेटिंग अगर मुझे किसी और जगह लगानी है तो मैं क्या करूँगा, ये थोड़ा सा इसमें से सेलेक्ट कर लूँ और जा करके मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँ और जहाँ मुझे इसे अप्लाई करना है उस जगह पे मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए और आपको यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग, वहाँ वो जो फॉर्मेटिंग थी वो आपकी एज इट इज़ नीचे अप्लाई हो गई। लेकिन आपने देखा कि अभी एक बार अप्लाई करने के बाद में आपका फॉर्मेट पेंटर हट चुका है, वो किसी दूसरी जगह काम नहीं आता दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे। जब डबल क्लिक करेंगे तो अब हम इसे कितनी भी बार पेस्ट कर मतलब दूसरी जगह काम में ले सकते हैं। देखिए अब आपका ये ब्रश हट नहीं रहा, आपको जहाँ जहाँ मर्जी है वहाँ वहाँ काम में लेते रहो जब तक ज़रूरत है तब तक।
ठीक है ना। तो आपने फॉर्मेट पेंटर भी काम में लेना सीख लिया। तो दोस्तों आज हमने सीखा क्लिपबोर्ड और सीखा फॉन्ट। पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और स्टाइल भी नेक्स्ट में सीखेंगे, फाइंड रिप्लेस भी नेक्स्ट में सीखेंगे, क्योंकि एक में सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप बोरिंग महसूस करने लगेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।